50-60% गाँव में पीने की पानी की व्यवस्था नहीं। कल शाम तक पूरे बिहार में शायद ही किसी रिजर्वायर से पत्र जारी किया गया हो। बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज का दर्जा, तो बिहार में 75% खेती बच जाएगी, अन्यथा पूरी खेती बर्बाद हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। आज नवनिर्वाचित सांसद सुधाकर सिंह ने, जो बक्सर के सांसद हैं, उन्होंने आम जन की समस्या को लेकर के बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर भयंकर धावा बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधा को बंद किए हुए है, जिससे किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस गर्मी में भी बिजली की लोड शेडिंग करवा रही है सरकार, और सरकार को घेरते हुए उन्होंने आम जनों की समस्या को जल्द से जल्द समाधान करने की अपील की है। देखिए क्या कुछ कहा सुधाकर सिंह ने। क्या आवाज़ उठाएंगे अपने नेताओं, अपने जनताओं के लिए सांसद में? बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज का दर्जा, मंडी कानून, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, हर खेत तक पानी, यह प्रमुख विषय होंगे। एक और बहुत ही क्रिटिकल विषय है सार्वजनिक वित्त। सार्वजनिक वित्त में बिहार की हिस्सेदारी, बिहार जैसे राज्य की हिस्सेदारी कैसे बढ़े, यह एक क्रिटिकल विषय है जो मैं पहली बार उठाऊंगा सदन में। सरकार को मैं अभी भी कहूंगा कि बहुत नुकसान नहीं हुआ है, देर से 25% का नुकसान हुआ है, 75% अभी भी बचाया जा सकता है। आज भी सरकार जग जाएगी तो बिहार में 75% खेती बच जाएगी, अन्यथा पूरी खेती बर्बाद हो जाएगी। पूरे बिहार में बिजली का हाहाकार है। किसानों को खेत में पटवन के लिए नहरों में पानी की व्यवस्था नहीं। 50-60% गाँव में पीने की पानी की व्यवस्था नहीं। इस विषम परिस्थिति में बिहार की जो सरकार है वो जश्न मनाने के मूड में अभी भी पड़ी हुई है, जिसके चलते पूरे बिहार की खेती बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। 1 जून को बिहार सरकार ने एक परिपत्र जारी किया कि 1 जून से बिहार के किसानों को नहरों में पानी दिया जाएगा, जबकि पहले का जो रोस्टर था वह 25 मई को ही नहरों में पानी छोड़ दिया जाता था। यह दुखद विषय है कि 1 जून जो सरकार ने मुकर्रर किया था तारीख कि पूरे बिहार के नहरों में हम पानी छोड़ देंगे, आज 13 जून जब मैं आपके सामने बैठा हूँ, बिहार के किसी भी नहरों में पानी इन लोगों ने छोड़ने का काम नहीं किया। यहाँ तक कि उसका एक नियम है कि जो रिजर्वायर हैं, जहाँ से पानी रिजर्व रहता है नहरों में छोड़ने के लिए, वहाँ एक रिक्वेजिशन लेटर बिहार सरकार की तरफ से, सिंचाई विभाग की तरफ से जाता है कि हमको इतना पानी की आवश्यकता है, और उस हिसाब से उस रिजर्वायर से पानी छूटता है। लेकिन दुखद है, कल शाम तक पूरे बिहार में शायद ही किसी रिजर्वायर से पत्र जारी किया गया हो। कई रिजर्वायर इतने दूरी पर उपस्थित हैं बिहार में, जैसे कि मध्य प्रदेश में बाणसागर, उत्तर प्रदेश में रिहंद, कि अगर आज रिक्वेजिशन जाए 13 तारीख को तो पानी मिनिमम 1 सप्ताह लगता है वहाँ से आने में। अमूनन अगर मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार सरकार अगर जागेगी नींद से, तो भी 1 सप्ताह लगेगा पानी आने में। 8 जिला का पटवन, बिहार का जो चावल का कटोरा, धान का कटोरा कहते हैं, सोन का इलाका में पानी रिहंद और बाणसागर में रहते हुए एक पन्ने का एक चिट्ठी बिहार सरकार के द्वारा नहीं निर्गत करने के चलते वह पानी मुझे नहीं मिला। और बिहार के किसानों का जो बिचड़ा डालने का टाइम है 25 मई शुरू हो जाता है, रोहन नक्षत्र जिसको बोलते हैं आज, जबकि नॉर्थ साइड में, इस राज्य के बिहार के नॉर्थ साइड में, वहाँ 15 मई से ही बीज डालने का काम शुरू हो जाता है। ये दुखद है। करमचट डैम जो है रोहतास और कैमूर के बॉर्डर पर, जिसके लिए एक पत्र 1 घंटे में भी जा सकता है, वहाँ पर भी अभी तक मेरी खबरों के हिसाब से कोई पत्र जारी नहीं हुआ। इस दुखद परिस्थिति से बिहार में
केवल अनाज का ही संकट नहीं है, उन नहरों में पानी आने से जानवरों को भी गांव देहात में पानी पीने का व्यवस्था हो जाता है, पक्षियों को भी पानी, जब पूरे एकदम रेगिस्तान जैसा हो जाता है इलाका, उसमें पक्षियों को भी पानी मिलता है। यहाँ तक कि नदी के किनारे जो बसे लोग हैं वो पानी निकाल करके सब्जी की खेती करते हैं। बिहार के लोग नदियों के किनारे, अगर वह पानी नदियों में भी छोड़ दिया जाए तब। लेकिन आप देखें तो पूरा 1 महीना में पूरे बिहार की खेती को बर्बाद कर दिया गया। जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, जिनको बिहार के किसानों से कोई भी चिंता नहीं है। इस पानी के आने से एक और भी फ़ायदा होता है, जो भूमिगत जल है वह भी रिचार्ज होता है। तो जो लगे हैं पंप, बोरवेल लगे हैं गांव में, या जो आपको लगे हुए हैं पंप सेट या हैंड पंप जिसको बोलते हैं, हैंड पंप को भी पानी मिलने लगता है अगर नहरों में, नदियों में पानी आने से। तो इस तरह से देखा जाए तो पीने का भी पानी संकट पैदा हुआ, खेती का भी संकट पैदा हुआ और पर्यावरण का भी नुकसान हुआ। जितने पेड़ पौधे हैं गांव देहात में वो सूख रहे हैं पानी के अभाव में। इसके अलावा जो दूसरा सोर्स है हमारे, जिससे हमको पानी मिल सकता है थोड़ा, या फिर हमारी गर्मी से राहत मिलता है, वो बिजली की। पूरे बिहार में सिस्टम इनका फेल है। ओवरलोडिंग के चलते लोड शेडिंग पूरे ग्रामीण सेक्टरों में ज़बरदस्त है। आप शहर में रहते होंगे, मैं शहर में नहीं रहता तो मैं नहीं बता सकता कि शहरों में ओवरलोडिंग है कि नहीं है, लेकिन बक्सर शहर में भी कई कॉलोनी के लोगों ने कहा कि ओवरलोडिंग की समस्या है और लोड शेड कर रहे हैं। 4 घंटा 6 घंटा रात में बिजली बंद कर रहे हैं। अब दावा था सरकार का, इस राज्य सरकार का, कि हमारे पास बिजली सरप्लस है, लेकिन सरप्लस बिजली है तो फिर ये लोड शेडिंग कहाँ से सवाल पैदा हो गया। कहीं ना कहीं ये बिजली की अनियमितता है, सरकारी आंकड़े में हेरा फेरी है, या यह सेंट्रल ग्रिड को ये बिजली बेचते हैं। क्योंकि इस समय बिजली महंगी हो जाती है तो बिहार के पदाधिकारी सेंट्रल ग्रिड को ये बिजली महंगी दर पे बेच देते हैं और फिर इसके बाद एक खेल कई बार हमने देखा है। संभावना मैं इस बात का भी मैं व्यक्त कर रहा हूँ, इसकी भी जांच होगी तो बात खुलेगी कि बिहार में बिजली रहते हुए भी इन लोगों ने लोगों को बिजली नहीं दिया। इतना भयावह स्थिति है जिसका कल्पना नहीं कर सकती। इस गर्मी में पटना के सत्ता प्रतिष्ठान, मंत्री हो या सेक्रेटरी, केवल उनका एसी बंद कर दीजिए, एयर कंडीशन, तो पता चलेगा कि वो बेहोश हो जाएंगे। इतनी भयानक गर्मी में बिना बिजली के लोग कैसे रह रहे हैं बिहार के लोग। बड़े क्षेत्रों में नहीं बिजली, यह दुखद है। एक बात मैं अंतिम बात कह के इसको समाप्त करना चाहता हूँ कि इस राज्य के किसानों के साथ कैसा मापदंड, जिन लोगों ने कहा था कि एक देश 2 विधान नहीं चलेगा, उन लोगों ने बिहार के किसानों को 8 घंटा बिजली दे रहे हैं। केवल कृषि फीडर के नाम पर एक छलावा है बिहार के भीतर, 8 घंटे बिजली। जो किसान 24 घंटा मेहनत करता है, श्रम करता है, उसको 8 घंटे की बिजली का क्या औचित्य। जब आप कह रहे हैं कि बिहार में 24 घंटा बिजली उपलब्ध है तो एक परिपत्र इन्होंने जारी किया है, ऐसा नहीं कि मौखिक आदेश है। सरकार ने एक चिट्ठी जारी किया है कि कृषि फीडर में किसानों को 8 घंटा से ज़्यादा बिजली नहीं दी जाएगी। फूड सिक्योरिटी का क्या होगा, अनाज का उत्पादन का क्या होगा। केवल ये बिजली से केवल लोगों के पंखे नहीं चलते, इससे खेती भी होता है, इससे अनाज पैदा होता है, इससे लोग खाते हैं। आज संकट है, फूड संकट है पूरे देश में। आज अखबार में पढ़े, दैनिक भास्कर ने छापा भी है कि हमको गेहूं विदेश से आयात करना पड़ेगा। क्यों ऐसा परिस्थिति पैदा हुआ? जब किसानों को आप बिजली नहीं देंगे, किसानों को आप पानी नहीं देंगे, किसानों को फर्टिलाइजर नहीं देंगे, तो स्वाभाविक है कि उत्पादन घटेगा। और आप विदेश से जब खरीदने जाते हैं तो आपका दाम कितना बड़ा बढ़ जाता है उसका अंदाज़ा नहीं, और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का भी आपको व्यवस्था करना पड़ता है, जिससे हमारे देश में मुद्रास्फीति का संकट पैदा होता है। तो ये तमाम जो हैं, मुझे उम्मीद है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सरकार के कान और आँख खुलेंगे और बिहार के एक तो आधी खेती बर्बाद हो ही चुकी है, बची खेती बच सके, यह मुझे उम्मीद है।